क्या जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, आंदोलन, प्रदर्शन खराब हो गया है? क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं? क्या न्याय अब नहीं मिल पाएगा? एक बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है, क्योंकि आप देखिएगा जंतर मंतर का जो आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा था युवाओं के द्वारा, अब उस युवाओं के साथ साथ उसमें और भी लोग घुस गए हैं। जहां कल तक धर्मेंद्र प्रधान की बात की जा रही थी कि उसको इस्तीफा दिलाया जाए, कैसे भी करके इस्तीफा दे, वो बात अब किसानों तक आ गई है। आज कैसे, कल तक तो बच्चे आ रहे थे, युवा सारे के सारे, देश भर के सारे युवा वहां पर पहुंचे, लाठीचार्ज हुआ, बच्चों को खून निकला, हड्डी टूटी, परेशान हुए। आज यहां पर किसान पहुंच गए हैं। क्या आप किसानों के साथ लाठीचार्ज होगा? और वो खराब क्यों हो गया, आपको ये भी बता देती हूँ कि क्योंकि कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब यहां पर नए और मुद्दे आ गए हैं। तो मामला अब घिचपिच नहीं हो गया है क्या? अब ये कितना उग्र होने वाला है आंदोलन। किसान अपना अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अपनी चिंताएं, मांगे लेकर दिल्ली पर कूच कर रहे हैं। और युवा किस लिए कर रहा था, आपको पता है? यह आंदोलन क्या रूप लेगा ये किसी को नहीं पता है। आपने कल देख लिया था, संसद भवन के बिल्कुल बाहर तक वो लोग पहुंच गए थे। सांसदों को भी भागना पड़ा था कि अरे निकलो निकलो, यहां से निकलो, कहीं यहां पर मामला नेपाल और बांग्लादेश जैसा ना हो जाए कि बच्चे युवा अंदर घुस गए हैं, सीटें वीटें फाड़ दी हैं, पूरा मामला खराब कर दिया है। क्या भारत में ऐसा मामला देखने को मिल सकता था? आज आपको एक सच्ची बातें बताती हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने कल देखा सिविल ड्रेस के अंदर कुछ लड़के घूम रहे थे। यहां पर मैंने देखा ध्यान से, एक रुमाल लगाकर एक लड़का घूम रहा था, बिल्कुल गुंडा लग रहा था, पुलिस वाला लग ही नहीं रहा था। तो वो था कौन? सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस कह रही है कि हमारे लोग तो नहीं थे, क्योंकि हमारे लोग तो सारे पुलिस वाले थे। फिर आप सोचिए, एक वीडियो में मैंने देखा वो सिविल ड्रेस वाले डंडा लेकर बच्चों को मार रहे थे, और उसके साथ साथ पुलिस की यूनिफॉर्म में भी कुछ लोग थे। तो क्या मतलब कि पुलिस की यूनिफॉर्म में भी सारे लोग सच्चे नहीं थे? क्या कुछ ऐसे लोग थे जो यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर पहुंच गए थे? किसी ने अलाउ किया क्या? किसने किया? नेम प्लेट थे ही नहीं, टैग था नहीं, तो वो लोग थे कौन? ये बात पुलिस को भी नहीं पता है। क्या ये बातें सच्ची हैं? क्योंकि कई खबरें ऐसी आ रही हैं, बड़ा सवाल खड़ा करके ये चीज़ें गई हैं। किसको बुलाया गया था बच्चों को मरवाने के लिए? अब एक और चीज़ सुन लीजिए, दूसरी बात आपसे और करती हूँ। चौंका देगी ये बात कि क्या कोई ऐसा था जो फूट डालने का काम कर रहा था उस कार्यक्रम में, उस प्रदर्शन के अंदर? कुछ युवा ऐसे थे जो युवा थे ही नहीं, कुछ छात्र थे जो छात्र थे ही नहीं, सिर्फ लड़वाने के लिए वहां पर आए थे। आप मानिए या मत मानिए, हर भीड़ में, हर प्रदर्शन में ऐसे चुनिंदा लोग जरूर आते हैं। और कल के जंतर मंतर के प्रदर्शन में, मार्च में ऐसे लोग थे, कोई माने या नहीं माने, पर थे। अब देखिए सूत्रों के हवाले से क्या खबर सामने आई है। जो पढ़े लिखे युवा वहां पर पहुंचे थे, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा, क्योंकि मैंने तो देखा वो बच्चे तो रो रहे थे बेचारे, मेरा फ़ोन फोड़ दिया, हमको मारा गया मैडम जी, हम भागते हुए वहाँ पर आए। देखा मैंने कई लोगों के वीडियोस। अब यहाँ पर आप देखिए, पुलिस का कहना है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस तो ये कह रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि पहले जो आक्रोश दिखाई दिया, पहला वार जो हुआ, वो कुछ उपद्रवी थे, उन्होंने किया, गाड़ी वाड़ी तोड़ी, थोड़ा सा हमला हमला किया, तो उनको फिर देखकर लाठीचार्ज वहाँ से पुलिस की तरफ से शुरू करना पड़ा। पर वो पढ़े लिखे बच्चे नहीं थे जो उपद्रवी बन रहे थे, वो कोई और थे। अब सवाल ये है कि वो कोई और कौन थे? क्या जो पढ़े लिखे युवा वहाँ पर सच्ची मदद के लिए और सच्चे न्याय के लिए आया था वो, और पुलिस कर्मियों के बीच में कोई ऐसा था जो फूट पटक रहा था? 120 पुलिसकर्मी घायल हुए, बुरे तरीके से घायल हुए, उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अब कौन था जो इनको मरवाने की, मतलब एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था? एक बड़ा सवाल ये सब छोड़ कर गए हैं, कौन था ये पता चलना चाहिए। खैर, आपने देखा किसान भी आज आ गए हैं। अब देखना ये रहेगा कि ये आंदोलन अच्छे से उग्र होता है कि उग्र होकर ठप हो जाता है मामला, किसी को कोई न्याय नहीं मिल पाता है। ना ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आता है, ना ही बच्चों को नीट में, कोई और परीक्षा में न्याय मिल पाता है, और ना ही किसानों को, क्योंकि अब किसान भी आ गए हैं भैया। सारे नेता कैसे उतर रहे थे आपने देखा था, हमारे राजस्थान के भी कई नेता वहां पर पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे आप पता है? क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया,
आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।